नमस्कार दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। देखिए, आज हम लोग ने जो चीज़ पढ़नी है वह है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, यानी कि आय का चक्रीय प्रवाह। देखिए, आय का चक्रीय प्रवाह क्या होता है, इसको समझिए और साथ साथ ही यूपीएससी सिविल सर्विसेज में इसके जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके से पूछे जाते हैं वो सारी चीज़ें आज हम लोग यहाँ पे को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये जो टॉपिक है 12th के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए ये एक कोई फर्म है, कोई कंपनी है, ठीक है, या फिर कोई हाउस होल्ड है जो क्या करता है, किसी चीज़ का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, ये क्या करेगा, किसी चीज़ का प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन करेगा। ठीक है, उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन। अब देखिए होगा क्या, कोई कंपनी है तो वो किसी चीज़ का उत्पादन करेगी, या फिर बहुत सारे हाउस होल्ड ऐसे होते हैं, परिवार ऐसे होते हैं, ठीक है, जो लोकल लेवल पे कुछ चीज़ें बनाते हैं उसको बेचते हैं। अब देखिए, अगर मान लीजिए कोई कंपनी है ये उत्पादन करती है या फिर कोई हाउस होल्ड उत्पादन करता है, तो उससे क्या होगी, उसकी इनकम जनरेट होगी। ठीक है, तो जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन से क्या होगा, उत्पादन से क्या होगा, इनकम जनरेट होगी। इनकम यानी कि आय जनरेट होगी। ठीक है, इनकम को क्या बोला जाएगा, आय बोला जाएगा। तो उससे क्या होगी, इनकम जनरेट होगी। अब देखिए, खुद ही समझिए कि अगर इनकम जनरेट हो जाती है तो इनकम जनरेट होने से क्या होता है, खर्चे बढ़ जाएंगे। तो इनकम अगर जनरेट होती है तो उससे क्या होता है, खर्चे बढ़ते हैं। अगर सिंपल हाउस होल्ड की बात करूं, ठीक है, तो जैसे क्या हो जाएगा, ठीक है, खाने में खर्चा होगा, और ठीक है, जैसे मकान का रेंट है उसमें खर्चा होगा, स्कूल की फीस है उसमें खर्चा होगा, ये सारी चीज़ों में क्या होते हैं, खर्चे होते हैं। लेकिन अगर कोई कंपनी है, कोई फर्म है, अगर उसकी बात करूं तो क्या होगा, ठीक है, कंपनी जो खर्चे करेगी वो किन चीज़ों में खर्चे करेगी, जैसे रॉ मटेरियल खरीदेगी। ठीक है, रॉ मटेरियल खरीदना होगा, उसने क्या करना होगा, जिस जगह पे को कंपनी है उस जगह का हो सकता है कि रेंट देना हो। ठीक है, या फिर जिस जगह पे को कंपनी है वहाँ पे कोई इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो, ये बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो अब देखिए, अब होगा क्या कि यहाँ पे को कंपनी ने क्या किया, एक इनकम सॉरी, यहाँ पे को क्या हुआ, ठीक है, एक कोई फर्म थी या फिर कोई हाउस होल्ड था, उसने किसी चीज़ का क्या किया, प्रोडक्शन किया यानी कि उत्पादन किया। उत्पादन से क्या हुई, इनकम जनरेट हो गई। उसी इनकम से क्या हो गए, खर्चे हो गए। ठीक है, अब देखिए, जो खर्चा होगा ना, तो कुछ चीज़ों का खर्चा होगा। जैसे मान लीजिए क्या हुआ कि हाउस होल्ड ने ठीक है, कुछ खाने पे खर्चा किया, कुछ रेंट पे खर्चा किया, कुछ फीस पे खर्चा किया। अब बाकी जो पैसा बचा है ये उससे और क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे। और वैसे ही अगर मैं किसी कंपनी की बात करूं तो कंपनी ने क्या किया, इनकम जनरेट की। इनकम जनरेट करने के बाद क्या हुआ, कुछ एक्सपेंडिचर हुए। एक्सपेंडिचर किस में हुए, जैसे रॉ मटेरियल खरीदा। मान लीजिए कागज़ बनाने वाली कंपनी है तो उसने कागज़ बनाने के लिए जो कच्चा माल होता है उसको खरीदा। ठीक है, सैलरी पे की, जो वहाँ पे वो वर्कर होंगे उनको सैलरी दी गई। और हो सकता है कि वहाँ कहीं इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो, और गवर्नमेंट के जो टैक्सेस हैं वो सारी चीज़ें देके, तो जो भी चीज़ बचेगी उसका वो अगेन क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर से क्या होगा, यहाँ पर से जो खर्चे होंगे, खर्चे के बाद जो भी पैसा बचेगा उसका अगेन क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन हो जाएगा। और ये जो एक चक्र है ये चलता रहेगा। ठीक है, क्या हुआ, उत्पादन हुआ, उत्पादन से क्या हुआ, उत्पादन हुआ, उत्पादन से इनकम जनरेट हुई, इनकम से खर्चे हुए। ठीक है, और जो खर्चे थे उनसे और क्या हुई, इनकम जनरेट हुई। तो ये जो एक ठीक है साइकिल है, ये साइकिल चलती रहेगी। इसी साइकिल को क्या बोला जाता है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बोला जाता है, यानी कि आय का चक्रीय प्रवाह इसको बोला जाता है। ठीक हो गया, क्या हुआ, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन से इनकम जनरेट हुई, इनकम से क्या हुए, खर्चे हुए। उन खर्चों में से क्या हुआ, कुछ खर्चे का दोबारा से प्रोडक्शन हो गया। ठीक है, अब देखिए कोई भी कंपनी ऐसा है ना, कोई भी कंपनी अगर खर्चे करेगी तो दोबारा से जो भी जिस भी चीज़ का उत्पादन कर रही है उस उत्पादन को करने के लिए भी तो पैसा बचाएगी। ठीक है, ऐसा तो होगा नहीं ना कि आज कंपनी ने ठीक है 1,000 मैगी के पैकेट बनाए, जितना पैसा आया उतने का पौवा उड़ा गए। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो क्या होगा, जितनी भी इनकम जनरेट होगी उससे क्या होगा, कुछ खर्चे होंगे, तो साथ साथ ही क्या होगा, कुछ ठीक है इनकम सॉरी जो प्रोडक्शन है उसमें भी लगाया जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इसके कुछ सिद्धांत हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, किसके, आय का जो चक्रीय प्रवाह है उसके कुछ सिद्धांत हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं। तो वो जो प्रिंसिपल्स हैं वो क्या चीज़ है, उन चीज़ उसको एक बार समझिए। ठीक है, तो देखिए
आय के चक्रीय प्रवाह के सिद्धांत। तो पहला सिद्धांत क्या बोलता है उस चीज़ को समझिए। देखिए है क्या ना, इसके बेसिकली दो सिद्धांत हैं, ठीक है। इसके क्या है, इसके दो सिद्धांत हैं, ठीक है, दो सिद्धांत हैं। अब देखिए वो जो दो सिद्धांत हैं वो क्या क्या है उस चीज़ को देखिए एक बार। देखिए पहला जो इसका सिद्धांत है वो है कि देखिए कोई भी जो विनिमय प्रक्रिया होती है ना, ठीक है, इसको मैं एक बार लिख देता हूँ, ठीक। किसी भी ठीक है, विनिमय प्रक्रिया में किसी भी विनिमय प्रक्रिया में, अब देखिए विनिमय प्रक्रिया क्या होती है इसको अभी बताता हूँ। प्रक्रिया में विक्रेता, ठीक है, विनिमय प्रक्रिया में विक्रेता मुद्रा की उतनी ही मात्रा प्राप्त करता है, मुद्रा की उतनी ही मात्रा प्राप्त करता है, उतनी ही मात्रा प्राप्त करता है जितनी की क्रेता खर्च करता है, जितनी की क्रेता खर्च करता है। देखिए होता क्या है ना, कोई भी एक्सचेंज प्रोसेस है, विनिमय का मतलब होता है एक्सचेंज, ठीक है, विनिमय का मतलब क्या होता है, एक्सचेंज। तो देखिए कोई भी विनिमय प्रक्रिया है यानी कि कोई भी एक्सचेंज की प्रोसेस है, तो उसमें क्या होता है कि जो विक्रेता होता है, विक्रेता यानी कि बेचने वाला, सेलर, ठीक है, ये क्या है आप लोगों का, ये है आप लोगों का विक्रेता, ठीक है, ये बेचने वाला है, और ये क्या है, खरीदने वाला, यानी कि ये क्या है, बायर है, ठीक है। तो देखिए किसी भी विनिमय प्रक्रिया में क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई एक्सचेंज, ठीक है, कोई एक्सचेंज की प्रोसेस है जहाँ पे को मान लीजिए आप एक दुकान से क्या कर रहे हैं, कुछ सामान खरीद रहे हैं, तो होगा क्या, जब आप उस दुकान से सामान खरीदेंगे तो दुकानदार को कितने पैसे मिलेंगे बताइए, जितने आप उसको देंगे, ऐसा ही तो होगा, ठीक है, कि आपने अगर ठीक है किसी दुकानदार को 500 रुपये दिए तो दुकानदार को कितने पैसे मिलेंगे, ठीक है, ये है, ये मान लीजिए ये आप हो खरीदार, ठीक, और यहाँ पे को सामने पे को है कोई एक दुकानदार। अब देखिए होगा क्या, आप इस दुकानदार को अगर 500 रुपये देते हैं तो दुकानदार को कितने रुपए मिलेंगे, 500 ही रुपये तो मिलेंगे, ठीक है। तो वही चीज़ है, किसी भी विनिमय प्रक्रिया में यानी कि एक्सचेंज की प्रोसेस में विक्रेता मुद्रा की उतनी ही मात्रा प्राप्त करता है, यानी कि जो बेचने वाला है उसको उतना ही पैसा मिलेगा जितना कि क्रेता खर्च करता है, ठीक है, जितना देने वाला खर्च करेगा, ठीक। ऐसा तो होने वाला नहीं है ना कि मैंने ठीक है एक दुकानदार को 500 रुपये दिए और दुकानदार के हाथ में पहुंचते पहुंचते वो 1000 का नोट बन गया, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो बोलने का मतलब क्या है कि जितना अगर मैं ठीक है खर्च करूंगा उतना ही क्या होगा, प्राप्त करने वाला प्राप्त करेगा। बोलने का मतलब जितना पैसा मैंने दुकानदार को दिया, दुकानदार को उतना ही पैसा मिलने वाला है। हाँ, अब उसका जो प्रॉफिट होगा, जो भी ठीक है, बाद में वो उस चीज़ का कोई दूसरा सामान खरीदेगा, उसका जो भी प्रॉफिट होगा वो सारी चीज़ें एक अलग बात है। फिलहाल यहाँ पे को जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ इतना है कि यहाँ पे को एक क्या है, खरीदार है, और यहाँ पे को एक क्या है, विक्रेता है, एक दुकानदार है, ठीक है, और यहाँ पे को क्या है, एक खरीदार है। तो खरीदार दुकानदार को जितना पैसा देगा, ठीक है, अगर वो 500 रुपये दे रहा है तो दुकानदार के हाथ में 500 रुपये ही आने वाला है, ठीक है, 500 का नोट बदल के 1000 नहीं हो जाने वाला है। तो ये इसका क्या है, ठीक है, आय के चक्रीय प्रवाह का पहला सिद्धांत है। तो पहला सिद्धांत क्या बोलता है कि विक्रेता को मुद्रा की उतनी ही मात्रा प्राप्त होती है जितना क्रेता खर्च करता है, ठीक है, खरीदने वाले को बेचने वाले को उतना ही मिलने वाला है जितना खरीदने वाला उसको देने वाला है, ठीक, उससे ज़्यादा उसको नहीं मिलने वाला है। देखिए इसका जो दूसरा सिद्धांत है, ठीक है, इसका जो दूसरा सिद्धांत है, अब देखिए दूसरा सिद्धांत इसका क्या बोलता है, देखिए इसका दूसरा सिद्धांत ये बोलता है कि वस्तु तथा
सेवाएं, ठीक है, वस्तु तथा सेवाएं विक्रेताओं से क्रेताओं की ओर, विक्रेताओं से क्रेताओं की ओर, क्रेताओं की ओर, विक्रेताओं से क्रेताओं की ओर उतनी ही, क्रेताओं की ओर एक दिशा में प्रवाहित होती हैं, एक दिशा में प्रवाहित होती हैं, प्रवाहित होती है, जबकि इनका मौद्रिक भुगतान, जबकि इनका मौद्रिक, ठीक है, जबकि इनका मौद्रिक भुगतान विपरीत दिशा में प्रवाहित होता है, विपरीत दिशा में प्रवाहित होता है, विपरीत दिशा में प्रवाहित होता है, ठीक है। तो देखिए दूसरा जो स्टेटमेंट है, दूसरा स्टेटमेंट क्या बोलता है, देखिए वस्तु तथा सेवाएं विक्रेताओं से क्रेताओं की ओर एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। देखिए ये है विक्रेता हुआ क्या, बेचने वाला, और क्रेता क्या हुआ, खरीदार। मान लीजिए ये क्या है, ठीक है, खरीदार है जो कुछ सामान खरीदेगा, और ये क्या है, बेचने वाला है, यानी कि विक्रेता यानी कि दुकानदार है, ठीक है, ये क्या है, एक दुकानदार है। अब देखिए वस्तु और सेवाएं, ठीक है, वस्तु और सेवाएं विक्रेताओं से क्रेताओं की ओर एक दिशा में प्रवाहित होती हैं। यानी कि देखिए अगर आप दुकानदार से कोई सामान खरीदेंगे तो जो सामान होगा, यानी कि जो वस्तु होगी वो इधर को आएगी, वस्तु, ठीक है, सामान दुकानदार से आपकी तरफ आएगा, ठीक है। या फिर हो सकता है कि ये दुकानदार ना हो, ये हो सकता है कोई सर्विस देने वाली कोई कंपनी हो, ठीक, सर्विस देने वाली कोई कंपनी हो, कुछ भी हो सकता है, जैसे कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट हो सकता है। अब देखिए कोचिंग इंस्टीट्यूट से जो सेवा है वो किसको मिलेगी, जो उस कोचिंग में पढ़ने वाले बच्चे हैं उसको मिलेगी। कोई स्कूल है वो सर्विस किसको देगा, जो जो स्कूल पढ़ने वाले बच्चे हैं, ठीक है, उनको सर्विस दी जाएगी। ये सर्विस कुछ भी हो सकती है, जैसे कोई गवर्नमेंटल सर्विस हो सकती है या फिर कोई प्राइवेट सर्विस हो सकती है। जैसे मान लीजिए आपका जो मोबाइल फ़ोन है, तो मोबाइल फ़ोन में ठीक है, आप अगर इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो क्या हुआ, वो एक तरीके की सर्विस तो है, ठीक। तो जो सर्विस है वो कहाँ से आएगी, अब देखिए सर्विस कहाँ से कहाँ को गई। जैसे मान लीजिए आपने इंटरनेट यूज़ किया तो आपकी जिस भी कंपनी का सिम आपके पास है उस कंपनी से उस ठीक है इंटरनेट की सर्विस आप तक पहुँचेगी। तो बोलने का मतलब है कि जो वस्तु है और जो सेवाएं हैं, ठीक है, वस्तु और सेवाएं ये कहाँ से कहाँ की तरफ जाएंगी, जो बेचने वाला है उससे किधर की तरफ जाएंगी, खरीदने वाले की तरफ जाएंगी। और जो मुद्रा है यानी कि जो पैसा है वो कहाँ से कहाँ को जाएगा, वो जाएगा, ठीक है, खरीदने वाले से बेचने वाले की तरफ। बोलने का मतलब अगर बच्चे किसी कोचिंग में कोचिंग करने जा रहे हैं तो बच्चे पैसा कहाँ देंगे, कोचिंग वाले को देंगे, ठीक है। आपने दुकानदार से कोई सामान खरीदा तो पैसा कहाँ को जाएगा, दुकानदार की तरफ को जाएगा, ठीक है। आपने कोई कपड़ा खरीदा तो उस जो पैसा जाएगा वो कहाँ को जाएगा, दुकानदार की तरफ। यानी कि वस्तु और सेवाएं आपकी तरफ आएंगी और पैसा कहाँ की तरफ जाएगा, ठीक है, जहाँ से आप वो वस्तु और सेवाएं ले रहे हैं उसकी तरफ जाएगा। तो ये क्या होता है, दूसरा पॉइंट होता है। तो पहला पॉइंट क्या था, ठीक है, पहला पॉइंट था कि देखो बेचने वाले को उतना ही पैसा मिलता है जितना खरीदने वाला देता है, खरीदने वाला खर्च करता है। बोलने का मतलब जो बंदा सामान खरीदने आया है, ठीक है, वो अगर 500 रुपये खर्च कर रहा है तो सामान बेचने वाले को 500 रुपये ही मिलने वाले हैं, वो ज़्यादा नहीं होगा। और दूसरा पॉइंट ये बोलता है कि वस्तु और सेवाएं क्या होती है, ठीक है, ये वस्तु और सेवाएं क्या होती है, ये है विक्रेता और ये है क्रेता। क्रेता मतलब खरीदने वाला,
वस्तु और सेवाएं क्या होती हैं, विक्रेताओं से क्रेताओं की तरफ जाती हैं, क्या, वस्तु और सेवाएं। और पैसा कहाँ से कहाँ की तरफ जाता है, क्रेता से विक्रेता की तरफ, ठीक है। यानी कि जो मुद्रा है, जो पैसा है, वो कहाँ से कहाँ को जाएगा, क्रेता से विक्रेता की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये दो क्या होते हैं, आय के चक्रीय प्रवाह के सिद्धांत होते हैं, ठीक है। ये दो क्या होते हैं, आय के चक्रीय प्रवाह के सिद्धांत होते हैं, ठीक। तो उसके बाद देखिए, उसके बाद है हम लोगों का क्या, देखिए अब कुछ एक आध एक चीजें मैं आप लोगों को बताता हूँ। सॉरी, ये थोड़ा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। चलिए, उसके बाद देखिए, उसके बाद दो टर्म्स है। तो पहला टर्म इसमें क्या है, देखिए पहला टर्म इसमें है, ठीक है। एक होता है वास्तविक प्रवाह, ठीक है। एक क्या होता है, वास्तविक प्रवाह, और दूसरा इसमें होता है क्या, मौद्रिक प्रवाह, मौद्रिक प्रवाह। अब देखिए क्या चीज होती है, देखिए वास्तविक प्रवाह क्या होता है उसको समझिए एक बार। देखिए होता क्या है कि जो फर्म है और जो परिवार है, अब देखिए फर्म का मतलब क्या हुआ, कोई भी कंपनी हो सकती है, ठीक है, जो किसी चीज का प्रोडक्शन कर रही है उसको मैं क्या बोलूंगा, फर्म बोलूंगा, ठीक है। तो फर्म और परिवारों के बीच वस्तु और सेवाओं का प्रवाह होता है, ठीक है। वास्तविक प्रवाह क्या हुआ, फर्म और, ठीक है, फर्म और परिवारों के बीच, परिवारों के बीच, फर्म और परिवारों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह, वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह, ठीक है। बात समझ में आई। देखिए वास्तविक प्रवाह का मतलब हुआ कि जैसे कोई कंपनी है, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये कोई एक फैमिली है और ये कोई कंपनी है, ठीक। तो इन दोनों के बीच जो वस्तु और सेवाएं हैं उनका जो प्रवाह होता है, अब वस्तु और सेवाओं का प्रवाह क्या होगा, कंपनी से परिवार की तरफ जाएगा, ठीक है। ये कोई फर्म है, फर्म से परिवार की तरफ क्या होगा, इस तरफ को क्या जाएगा, फ्लो जाएगा, ठीक है। किसका, वस्तु और सेवाओं का, ठीक है, वस्तु और सेवाओं का। तो देखिए फर्म और परिवारों के बीच वस्तु और सेवाओं का जो प्रवाह होता है उसी को क्या बोला जाता है, वास्तविक प्रवाह बोला जाता है, ठीक है। और मौद्रिक प्रवाह क्या होता है, ठीक है। मौद्रिक प्रवाह को मैं यहाँ पे को लिख देता हूँ। देखिए फर्म और परिवारों के बीच जो मुद्रा का प्रवाह होता है, ठीक है, फर्म और परिवारों के बीच, फर्म और परिवारों के बीच मुद्रा का प्रवाह। तो देखिए फर्म और परिवारों के बीच जो मुद्रा का प्रवाह होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मौद्रिक प्रवाह बोलेंगे। तो सिंपल से दो टर्म्स हैं, इनको याद रखना। वास्तविक प्रवाह का मतलब होता है, ठीक है, जो वस्तु और सेवाएं हैं उनका जो फ्लो होता है उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, वास्तविक प्रवाह बोलते हैं। और जो पैसों का फ्लो होता है उसको क्या बोला जाता है, मौद्रिक प्रवाह बोला जाता है, ठीक है। चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब इसमें क्या चीज़ है कि मेरे पास दो चीज़ें यहाँ पे को होंगी, ठीक है। एक मेरे पास है सॉरी, अच्छा हाँ, इसमें अब हम लोग ने पढ़ना है मॉडल, ठीक है। तो ये जो सर्कुलर फ्लो है, सर्कुलर फ्लो यानी कि चक्रीय प्रवाह है, इसके ठीक है अलग अलग मॉडल होते हैं, ठीक।
चक्रीय प्रवाह के, ठीक है, मॉडल, ठीक है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के क्या होते हैं, अलग अलग मॉडल होते हैं। तो देखिए एक होता है इसमें ठीक है, इसको बोलते हैं दो क्षेत्रीय मॉडल, द्विक्षेत्रीय मॉडल या फिर दो क्षेत्रीय मॉडल, ठीक है, दो क्षेत्रीय मॉडल। अब मैंने द्विक्षेत्रीय नहीं लिखा है, समझ जाओगे। इसको क्या बोलेंगे, ठीक है, टू सेक्टर मॉडल इसको बोलेंगे, ठीक है। एक होता है क्या, तीन क्षेत्रीय मॉडल, तीन क्षेत्रीय मॉडल, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, थ्री सेक्टर मॉडल, थ्री सेक्टर मॉडल। और तीसरा होता है क्या, फोर सेक्टर मॉडल, यानी कि चार क्षेत्रीय ठीक मॉडल, यानी कि फोर सेक्टर मॉडल इसको बोलते हैं, ठीक है, फोर सेक्टर मॉडल। तो अब देखिए ये जो टू सेक्टर मॉडल है, टू सेक्टर मॉडल में क्या क्या होता है, सबसे पहले हम लोगों ने उस चीज़ को समझना है, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करूंगा किससे, ठीक है, टू सेक्टर मॉडल से स्टार्ट करूंगा, यानी कि दो क्षेत्रीय मॉडल, टू सेक्टर मॉडल, ठीक है। तो देखिए टू सेक्टर मॉडल में क्या होता है, टू सेक्टर मॉडल में हम लोग सिर्फ किसको लेते हैं, दो चीज़ों को लेते हैं। एक हम लोग लेते हैं, ठीक है, पहली चीज़ इसमें जो हम लोग लेंगे वो होगा घरेलू क्षेत्र, घरेलू, ठीक है, क्षेत्र। घरेलू क्षेत्र मतलब क्या हुआ, जो नॉर्मल हम लोग हाउस होल्ड हैं, फैमिलीज हैं, ठीक, हाउस होल्ड यानी कि फैमिलीज, ये हो जाएगा क्या, घरेलू क्षेत्र। और दूसरा क्या हो जाएगा, उत्पादक क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र। तो इसमें सिर्फ दो चीज़ों को लिया जाएगा, ठीक है, उत्पादक क्षेत्र यानी कि कोई फर्म या फिर कंपनी, ठीक है। तो दो चीज़ों को लिया जाएगा, किसको, एक घरेलू क्षेत्र यानी कि जो हाउस होल्ड होते हैं, फैमिलीज होती हैं, दूसरा क्या, उत्पादक क्षेत्र यानी कि जो फर्म होती है या फिर कंपनीज होती हैं, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसमें क्या होगा, जैसे मैंने दो क्षेत्र को लिया, एक ये हो गया हाउस होल्ड, ठीक है, ये क्या हो गया, हाउस होल्ड या फिर कोई फैमिली होगी मान लो, ठीक है। और दूसरी क्या होगी, इसमें कोई कंपनी होगी या फिर कोई फर्म होगी जो क्या कर रही होगी, किसी चीज़ का उत्पादन कर रही होगी। तो अब देखो, अब इसमें होगा क्या, इसके जो ये जो टू सेक्टर मॉडल है, दो क्षेत्रीय जो मॉडल है, इसके कुछ एजप्शंस हैं, ठीक है, कुछ मान्यताएं हैं। मान्यताएं मतलब उसके कुछ एजप्शंस होंगे, ठीक। अब उसके एजप्शंस क्या क्या होंगे उसको देखिए। देखिए एजप्शंस में क्या क्या होगा कि जो ये जो क्षेत्र है ना, घरेलू क्षेत्र, ठीक है, ये क्या करेगा कि उत्पादक क्षेत्र द्वारा जितना भी उत्पादन किया है उसका उपभोग करेगा। उपभोग करेगा मतलब यूटिलाइज करेगा। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, उसने कोई प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, जैसे नेस्ले ने क्या बनाया, नेस्ले ने मान लीजिए मैगी बनाई, तो परिवार क्या करेंगे, उस मैगी को खाएंगे, ठीक। जैसे टाटा ने चाय बनाई, तो परिवार क्या करेंगे, उस चाय को चाय बना के पी जाएंगे, ठीक। तो इसमें क्या होगा, इसकी जो एजप्शंस हैं, एजप्शंस यानी कि मान्यताएं, तो टू सेक्टर मॉडल के जो एजप्शंस हैं उनमें पहली जो मान्यता है, पहला जो एजप्शन है, ये क्या है, देखिए जो इसमें उत्पादक क्षेत्र है, ठीक है, उत्पादक क्षेत्र, ठीक, उत्पादक क्षेत्र क्या करेगा, उत्पादन करेगा,
उत्पादक क्षेत्र क्या करेगा, उत्पादन करेगा। और जो घरेलू क्षेत्र है, ठीक है, घरेलू क्षेत्र ये क्या करेगा, उसका उपभोग करेगा। उपभोग करना मतलब कंजप्शन करना, ठीक है। कंपनी बनाएगी और लोग क्या करेंगे, खाएंगे, ठीक, ये चीज़ है, या फिर यूज़ करेंगे। अब देखिए इसमें गवर्नमेंट का यानी कि सरकार का कोई रोल नहीं होता, इसमें सरकार इंक्लूड नहीं होगी, ठीक हो गया। और इसमें जो हमारी अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था ये कैसी अर्थव्यवस्था होती है, बंद अर्थव्यवस्था होती है, ठीक है। कैसी अर्थव्यवस्था होती है, बंद अर्थव्यवस्था। अब देखिए खुद ही देखिए कि एक कंपनी है वो प्रोडक्शन कर रही है, ठीक है, और जो फैमिली है वो उसका उपभोग कर रही है। बताइए गवर्नमेंट का इसमें कोई रोल नहीं है, ठीक है। और बाहर इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता नहीं है, मत मीन्स कि कहीं जो सामान है वो केवल एक ही जगह में, ठीक है, कंजप्शन हो रहा है, उसका कहीं विदेशों में आयात निर्यात नहीं होता, ठीक है, आयात निर्यात नहीं होता। तो अर्थव्यवस्था कैसी होगी, एक बंद अर्थव्यवस्था होगी। मीन्स कि आउटर वर्ल्ड से जो, ठीक है, ये जुड़ नहीं पाए ना, ठीक। तो अर्थव्यवस्था इसमें कैसी होगी, बंद अर्थव्यवस्था। ओपन जो इकोनॉमी होती है यानी कि जो खुली अर्थव्यवस्था होती है उसमें क्या होगा, अगर प्रोडक्शन हो रहा है तो क्या करेगा, बाहर को भी जाएगा, विदेशों में भी उसका क्या होगा, आयात निर्यात होगा, ये सारी चीज़ें होंगी, तो खुली अर्थव्यवस्था हुई, ठीक। अब ये है बंद अर्थव्यवस्था। इसमें क्या हो रहा है कि कंपनी क्या कर रही है, प्रोडक्शन कर रही है और लोग उसका क्या कर रहे हैं, कंजप्शन कर रहे हैं, यानी कि उसका उपभोग कर रहे हैं, इससे ज़्यादा उसमें कुछ नहीं हो रहा है। और गवर्नमेंट का भी इसमें कोई रोल नहीं होता है, ठीक है। ये क्या होता है, दो क्षेत्रीय मॉडल होता है। अब देखिए दो क्षेत्रीय मॉडल में क्या होगा कि जो फर्म, ठीक है, जो फर्म है, दो क्षेत्रीय मॉडल में क्या होगा कि जो फर्म है वो जितना भी उत्पादन करेंगे, ठीक है, जितना भी उत्पादन करेंगे किसका, वस्तु और सेवाओं का। उत्पादन दो ही चीज का हो सकता है, वस्तु और सेवाएं, इसी को हम लोग उत्पादन बोलेंगे, ठीक है, वस्तु और सेवाएं। इसका जो भी उत्पादन होगा वो परिवार किसके बराबर होगा, परिवारों द्वारा, ठीक है, परिवारों द्वारा उपभोग के बराबर, ठीक है, किसके बराबर होगा, परिवारों द्वारा किए गए उपभोग के बराबर होगा, ठीक हो गया। उसके बाद क्या है कि देखिए इसमें होता क्या है, इसमें होता यह है कि फर्म की जो इनकम होती है, सॉरी, परिवारों का जो खर्चा होता है, परिवारों का जो खर्चा है वो किसके इक्वल होता है, ये जो फर्म या फिर कंपनी की इनकम है उसके इक्वल होगा। क्यों, जितना लोग खर्च करेंगे कंपनी की उतनी तो इनकम होगी, फर्म की उतनी इनकम होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। उससे ज़्यादा तो तब होगी ना जब सामान दूसरी जगह भी एक्सपोर्ट हो रहा होगा, गवर्नमेंट का कोई रोल होगा, या फिर ये अपने बिजनेस को एक्सपेंड करेंगे, तो तब जाके ज़्यादा इनकम होगी। अदरवाइज क्या होगा, परिवार जितना पैसा दे रहे हैं कंपनी उतना ही पैसा कमाएगी, और जो अर्थव्यवस्था होगी वो कैसी अर्थव्यवस्था होगी, एकदम बंद अर्थव्यवस्था होगी, ठीक है। तो उसके बाद देखिए अब ये था क्या, टू सेक्टर मॉडल, ठीक है, द्विक्षेत्रीय मॉडल इसको बोला जाता है, ठीक। उसके बाद अब देखिए अगर हाँ ऐसे मॉडल में, दो क्षेत्रीय मॉडल में अगर क्या होता है, बचत होती है, यानी कि सेविंग अगर होती है, अगर परिवार को सेविंग कर लेते हैं यानी कि बचत कर लेते हैं, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। अब देखिए होगा क्या ना, ये एक कंपनी है, ठीक है, ये एक कंपनी है या फिर कोई एक फर्म है, और ये एक फैमिली है, ठीक है, ये एक फैमिली है। अब क्या हो रहा है, देखिए जितनी ये वस्तु और सेवाएं दे रहे हैं, ठीक है, तो फैमिली उसको खरीद रही है, और ये फैमिली क्या कर रही है, बदले में उसको उतना पैसा दे रही है।
यानी कि उतनी मुद्रा कंपनी की तरफ जा रही है। अब ऐसे में ये परिवार अगर क्या करता है, कुछ बचत कर लेता है, कुछ बचत कर लेता है, तो ये जो एक सर्कुलर फ्लो बना है ना, कि यहाँ से वस्तु और सेवा इधर गई, यहाँ से पैसा इधर आया, फिर वस्तु और सेवा इधर गई, पैसा इधर आया, ये क्या बना है, एक सर्कुलर फ्लो बना है। ठीक है। अब इसमें से बीच में से क्या होता है कि कुछ पैसा फैमिली क्या करती है, कुछ पैसे की बचत कर लेती है। तो सीधी सी बात है, फैमिली अगर पैसे की बचत करेगी तो अब वो खर्चा कम करेगी, करेगी नहीं करेगी? होगा ऐसा कि फैमिली क्या कर रही है, कुछ बचत कर रही है, तो खर्चा क्या हो गया, कम हो गया। तो ये जो फ्लो है ना इनकम का, ये फ्लो क्या होगा, सिकुड़ जाएगा। ये फ्लो क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। ठीक, क्योंकि कुछ बचत निकल गई ना यहाँ पे को। कुछ ऐसा समझो कि ये है, एक पाइप है, ठीक है, एक पाइप है और यहाँ पे को क्या कर रखे हैं, 2 कंटेनर लगा रखे हैं और पाइप ऐसे जोड़ रखे हैं। अब ये जो पाइप है ना, इस पाइप में क्या है, एकदम हवा भरी है, हवा भरी है इस पाइप में, पूरे पाइप में। ठीक है। अब होगा क्या ना कि यहाँ से हवा इधर पास हो रही होगी और यहाँ से हवा अगेन इधर पास हो रही होगी, फिर हवा यहाँ जा रही होगी, फिर हवा यहाँ आ रही होगी। अब बीच में से अगर मैं एक छेद कर दूं तो कुछ हवा बाहर निकल जाएगी, कुछ हवा अगर बाहर निकल जाएगी तो ये पाइप क्या होगा, सिकुड़ जाएगा। सिकुड़ जाएगा, नहीं सिकुड़ जाएगा? तो देखिए, जब बचत होती है ना, तो ये जो सर्कुलर फ्लो होता है इनकम का, वो सिकुड़ जाता है। तो देखिए, एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है, यूपीएससी में अगर क्वेश्चन उठाया जाता है तो वो यहीं से उठाया जाता है कि सेविंग का, ठीक है, सेविंग का सर्कुलर फ्लो में क्या इफेक्ट पड़ता है। ऑप्शन ए, वो सिकुड़ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी, वो फैलेगा। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों होगा, ठीक है। ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। इस तरीके से क्या होता है, क्वेश्चन बनता है कि सेविंग का क्या इफेक्ट पड़ेगा किसमें, ये जो सर्कुलर फ्लो है, या फिर 2 सेक्टर मॉडल में सेविंग का क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है। तो सेविंग का क्या फर्क पड़ेगा, अगर बचत होती है तो उससे जो चक्रीय प्रवाह है, ये चक्रीय प्रवाह क्या होता है, सिकुड़ जाता है। ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखना है। अब उसके बाद है 3 सेक्टर मॉडल। ठीक, 3 सेक्टर मॉडल। ठीक है, यानी कि 3 क्षेत्रीय मॉडल। ठीक है, 3 क्षेत्रीय मॉडल, 3 सेक्टर मॉडल। तो देखिए, 3 सेक्टर मॉडल में क्या होता है, 3 सेक्टर मॉडल में एक तो होगा क्या, परिवार, या फिर मैं इसको क्या बोलूँगा, कंज्यूमर, जो क्या करेगा, सामान खरीदेगा। दूसरी इसमें क्या होगी, कंपनी, या फिर इसमें मैं क्या बोलूँगा, फर्म इसको बोलूँगा। और तीसरा इसमें गवर्नमेंट भी आ जाती है, यानी कि सरकार भी इसमें आ जाती है। 2 क्षेत्रीय मॉडल यानी कि 2 सेक्टर मॉडल में क्या था, केवल परिवार और फर्म थी। अब यहाँ पे को क्या आ जाती है, सरकार भी आ जाती है। ठीक है, तो सरकार की एंट्री भी यहाँ पे को हो जाती है। तो जब सरकार की एंट्री यहाँ पे को होती है तो सरकार क्या करेगी, देखो ये है कोई कंपनी, ये एक कंपनी है। ठीक, अब ये जो कंपनी है ये क्या कर रही है, और ये एक घरेलू क्षेत्र है, मान लो ये क्या है, कोई एक फैमिली है या फिर कंज्यूमर्स हैं। ठीक, अब क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ को क्या गया, यहाँ से यहाँ को गई वस्तु और सेवाएं, होगा। और यहाँ से यहाँ को क्या चीज़ आएगी, कंपनी की तरफ क्या आएगी, मुद्रा, यानी कि पैसा, होगा। अब बीच में क्या आ जाएगी, यहाँ पे को आ जाएगी सरकार, गवर्नमेंट। अब ये सरकार क्या करेगी, देखो खुद ही अंदाजा लगाओ, सरकार क्या करेगी। सरकार कंपनी को बोलेगी तुम मुझको क्या करो, टैक्स दो। और फैमिली से भी क्या बोलेगी, तुम मुझको टैक्स दो, होगा।
सरकार दोनों से टैक्स लेगी, कंपनी से भी टैक्स लेगी और फैमिली से भी टैक्स लेगी। अब सरकार करेगी क्या, जब ये टैक्स लेगी ना, सरकार इस टैक्स को कहाँ पे को लगाएगी, मुद्रा बाजार में, मुद्रा बाजार। ठीक है, सरकार इस टैक्स को कहाँ लगाएगी, मुद्रा बाजार में लगाएगी। तो अगर देखिए सरकार जब टैक्स लेगी तो टैक्स लेने के बाद सरकार को जो चीज़ मिलेगी उसको हम क्या बोलेंगे, राजस्व बोलेंगे। बोलेंगे नहीं बोलेंगे। अब वो जो राजस्व है उस राजस्व से सरकार क्या करेगी, कुछ खर्चा करेगी, करेगी। तो देखिए होता क्या है ना, जितना राजस्व मिला, जितना राजस्व यानी कि टैक्स सरकार को मिला, अगर सरकार खर्चा भी उतना ही करती है तो जो बजट होता है उसको क्या बोलते हैं, जो बजट होगा वो कैसा होगा, संतुलित होगा। ठीक, बजट जो होगा वो संतुलित होगा। अब जितना राजस्व सरकार को मिला, राजस्व सरकार को मिला, सरकार का राजस्व ज़्यादा है लेकिन खर्चा कम है, तो मतलब सरकार के पास पैसा ज़्यादा आया लेकिन सरकार ने खर्चा कम किया, तो इसको बोलते हैं बचत का बजट। इसको क्या बोलते हैं, बचत का बजट। और अगर क्या होगा, राजस्व क्या है, राजस्व कम आया और खर्चे ज़्यादा हो गए, तो ये जो बजट होगा ये क्या होगा, उधार का बजट, उधार का बजट इसको बोलेंगे। बात समझ में आई। तो सरकार बीच में आ गई, सरकार ने क्या किया, कंपनी से भी टैक्स लिया और हाउस होल्ड यानी कि जो परिवार हैं उनसे भी क्या किया, सरकार ने टैक्स लिया। दोनों से सरकार ने टैक्स लिया और टैक्स लेके क्या हुआ, जो टैक्स लिया वो राजस्व था, तो उस टैक्स से सरकार ने क्या किया, खर्चे किए। अब सरकार जब खर्चा करेगी तो क्या हो सकता है, तीन चीज़ हो सकती है कि सरकार का जो टैक्स है और जो सरकार का खर्चा है वो बराबर हो, तो इसको क्या बोलेंगे, संतुलित बजट बोलेंगे। अगर सरकार ने पैसा ठीक है ज़्यादा लिया, टैक्स ज़्यादा लिया लेकिन खर्चे कम किए, तो इसको उधार वाला बजट बोलेंगे। ठीक, और अगर सरकार ने क्या किया, राजस्व ज़्यादा लिया और खर्चे कम किए, तो इसको क्या बोलेंगे, बचत वाला बजट बोलेंगे। ठीक, और सबसे बेस्ट बजट कौन सा होता है, ये संतुलित बजट होता है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखना। तो इसमें होगा क्या, जो 3 सेक्टर मॉडल है, 3 क्षेत्रीय मॉडल में क्या आ जाएगा, बीच में सरकार भी आ जाएगी और टैक्स लेगी। अब सरकार जो टैक्स ले रखा है सरकार ने, गवर्नमेंट ने, वो क्या करेगी, अगर देखिए सरकार क्या करेगी, अगर सरकार को के पास पैसा ज़्यादा है तो वो उस पैसे को कहाँ लगा देगी, मुद्रा बाजार में लगा देगी। ठीक है, उस पैसे को सरकार कहाँ लगा देगी, अगर सरकार की बचत होती है तो उस पैसे को कहाँ लगाएगी, मुद्रा बाजार में। और अगर सरकार के पास कभी पैसों की कमी हो गई तो सरकार क्या करेगी, इस मुद्रा बाजार से उधार ले लेगी। ठीक है, मुद्रा बाजार से क्या करेगी, उधार ले लेगी। तो इस तरीके से सर्कुलर फ्लो क्या होता है, बने रहता है। ठीक, फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आता है 4 सेक्टर मॉडल। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, 4 सेक्टर मॉडल। 4 सेक्टर मॉडल, इसको क्या बोलते हैं, 4 क्षेत्रीय मॉडल भी इसको बोलते हैं। ठीक, 4 क्षेत्रीय मॉडल आएगा। तो 4 सेक्टर मॉडल में क्या होता है, देखिए इसमें जो अर्थव्यवस्था होती है ना, ठीक है, अर्थव्यवस्था वो कैसी होती है, खुली अर्थव्यवस्था होती है। मैंने बोला था ना कि अगर क्या होगा, विदेशों से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होगा तो अर्थव्यवस्था क्या होगी, खुली अर्थव्यवस्था। तो अब इसमें क्या आ जाएगा, एक कंपनी होगी, ठीक है, एक कंपनी होगी या फिर एक फर्म होगी, और एक क्या होगा, हाउस होल्ड होगा, यानी कि जो कंज्यूमर है या फिर जो फैमिलीज हैं। और क्या होगी, एक सरकार होगी, और एक और चीज़ आ जाएगी, विदेशी क्षेत्र भी इसमें आ जाएगा।
ठीक है, यानी कि कोई अगला देश भी इसमें आ जाएगा। अब देखिए होगा क्या, कंपनी से वस्तु और सेवाएं कहाँ को जाएंगी, फैमिलीज की तरफ, वस्तु सेवाएं, ठीक है। और इसी कंपनी से वस्तु और सेवाएं कहाँ को जाएंगी, विदेशी क्षेत्र की तरफ, वस्तु सेवाएं होगा विदेशी क्षेत्र की तरफ जाएंगी। तो देखो वस्तु और सेवाएं अब दो जगह जाएंगी, कौन कौन सी जगह, एक तो ये फैमिलीज यानी कि जो कंज्यूमर है, और दूसरा कहाँ की तरफ, विदेशी क्षेत्र की तरफ। और जो पैसा होगा वो कहाँ से कहाँ को आएगा, पैसा आएगा फैमिलीज से कंपनी की तरफ और विदेशी क्षेत्र से कंपनी की तरफ आएगा। अब सरकार क्या करेगी, देखो सरकार कंपनी से भी टैक्स लेगी, टैक्स लिया, फैमिली से भी टैक्स लेगी, और सरकार साथ साथ ही क्या करेगी ना, ये जो विदेशी क्षेत्र है इससे भी सरकार क्या करेगी, टैक्स लेगी, इससे भी सरकार क्या करेगी, टैक्स लेगी, ठीक है। तो इसमें चार क्षेत्रीय मॉडल, इसमें चार क्षेत्रीय मॉडल में ये चार चीज़ें शामिल होती हैं, कंपनी हो गई, ठीक है, हाउस होल्ड यानी कि फैमिलीज हो गई, सरकार हो गई, और क्या हो गया, विदेशी क्षेत्र, ठीक। तो इसके लिए जो ये बनता है आप लोगों का फॉर्मूला बनता है, फॉर्मूला बनता है y इक्वस टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। तो यहाँ पे को इसमें देखिए क्या होगा, y क्या होगा, y होगा आई यानी कि इनकम, या फिर इसको उत्पादन बोलेंगे, उत्पाद बोलेंगे, ठीक है, उत्पादन। सी क्या होगा, ये होगा उपभोक्ता, उपभोक्ता व्यय यानी कि कंज्यूमर ने कितना खर्चा किया। आई क्या होगा, ये होगा निवेश व्यय यानी कि कितना निवेश हुआ, ठीक है। जी क्या होगा, ये होगा सरकारी व्यय, सरकारी व्यय यानी कि सरकार ने कितना खर्चा किया। और लास्ट में इसमें x माइनस एम क्या होगा, x माइनस एम क्या होगा, ये होगा शुद्ध निर्यात, शुद्ध निर्यात। अब देखिए क्योंकि इसमें विदेशी क्षेत्र शामिल है तो इसमें निर्यात को भी शामिल करना पड़ेगा ना। अब देखिए x होगा निर्यात और m होगा आयात, इसी में देख लिया x माइनस एम, ये x माइनस एम क्या होगा, ये तो होगा शुद्ध निर्यात, ठीक है। और x क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिर्फ निर्यात, और m क्या हो जाएगा, सिर्फ आयात, और x माइनस एम क्या हो जाएगा, शुद्ध निर्यात, यानी कि टोटल कितना निर्यात हुआ। क्योंकि देखिए होगा क्या है ना, जो निर्यात होता है, निर्यात से ही डिसाइड होता है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था कैसी चल रही है। निर्यात जितना ज़्यादा हो रहा है इसका मतलब पैसा उतना ज़्यादा आ रहा है। मतलब हम जैसे इंडिया अगर कोई प्रोडक्शन करता है तो वो ठीक है अपना जो भी मतलब प्रोडक्शन है उसको बाहर विदेशों में भेजेगा, तभी तो विदेशी पैसा भारत में आएगा, होगा नहीं होगा। तो ये चार चीज़ होती हैं इसमें। तो इसमें देखिए कुछ पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को मैं बता दे रहा हूँ, इन पॉइंट्स को आप लोग दिमाग में रखना है, ठीक है। और पॉइंट्स क्या क्या है उस चीज़ को देखिए। सॉरी ये कौन सा पेज आ गया, तो ये जो पॉइंट्स हैं इनको देखिए कि जो रिसाव होता है, रिसाव यानी कि लीकेज इसको बोलेंगे, ठीक है। लीकेज देखिए जो रिसाव होता है ना उससे जो राष्ट्रीय आय है, राष्ट्रीय आय, उसमें कैसा प्रभाव पड़ता है, इसको बोलते हैं संकुचनात्मक प्रभाव। संकुचनात्मक प्रभाव। अब ये हुआ क्या, रिसाव का मतलब क्या होगा उसको समझिए। जैसे मैंने अभी बताया था ना कि फैमिलीज हैं, जैसे ये है मान लीजिए,
कंपनी है, कंपनी ने क्या किया, इनकम जनरेट की, उससे खर्चे किए, ठीक है। अब हुआ क्या, देखो कंपनी ने इनकम जनरेट की, इनकम से क्या हुए, खर्चे हुए, खर्चे से फिर इनकम जनरेट हुई, ये गोल गोल करके घूम रहा है। मैंने बोला अगर इसमें बचत होनी स्टार्ट हो जाएगी, अगर परिवार अब क्या करता है, बचत करना शुरू कर देता है, तो ये क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। ये जो सर्कुलर फ्लो है, ठीक है, ये सर्कुलर फ्लो क्या करेगा, सिकुड़ना स्टार्ट करेगा। ये सर्कुलर फ्लो क्या करेगा, सिकुड़ना स्टार्ट करेगा, ठीक है। सर्कुलर फ्लो अगर सिकुड़ना स्टार्ट करेगा तो इसी को बोला जाता है संकुचनात्मक प्रभाव, इसको बोला जाता है स्क्यूजिंग इफेक्ट, इसको बोला जाता है, ठीक है। ये हो गया। और अगर देखिए इसी में कोई बाहर से कोई आदमी आता है और कुछ पैसा इसमें निवेश कर देता है, ठीक है, कुछ पैसा इसमें क्या कर देता है, निवेश कर देता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो सर्कुलर फ्लो है इनकम का, ये फैलने लगेगा, ये क्या करेगा, फैल जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, विस्तारवादी प्रभाव, विस्तारवादी प्रभाव। अब देखिए यूपीएससी में अगर क्वेश्चन उठाया जाएगा तो फिर यहाँ से उठाया जा सकता है, ठीक है, कि लीकेज का क्या इफेक्ट पड़ता है नेशनल इनकम पे, राष्ट्रीय आय पे, ठीक है। तो अगर बचत, रिसाव का मतलब हुआ बचत, ठीक है, या फिर एक तरीके से तो बचत बोल सकते हो, दूसरा जैसे कुछ लोग होता है ना काला धन जमा कर लेते हैं, वो भी एक तरीके से क्या हुआ, रिसाव तो हुआ कि पैसा जो फ्लो है उससे पैसा बाहर निकल गया, तो उससे राष्ट्रीय आय क्या होगी, सिकुड़ जाएगी, यानी कि संकुचनात्मक प्रभाव पड़ेगा, ठीक। और अगर कोई बाहर से क्या होता है, कोई विदेशी लोग आके इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई पैसा लगाता है, उससे क्या होगा, जो राष्ट्रीय आय है उसमें विस्तारवादी प्रभाव पड़ेगा, यानी कि एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।